कुछ लोग ऐसे हैं जिन्हें अपनी मातृभाषा से प्यार नहीं है, बल्कि उनके अंदर हीन भावना है। वो हेलो बच्चों, आज हम लोग पढ़ेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड्स। तो हम लोग पहले इसमें पढ़ेंगे फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड। ठीक है, प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड्स आप आज हम लोग पढ़ रहे हैं। प्रॉपर्टीज प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड। ठीक है, इसमें हम लोग पहला पढ़ेंगे फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड। ठीक है, फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड दो टाइप की प्रॉपर्टीज होती है, फिजिकल प्रॉपर्टीज और केमिकल प्रॉपर्टीज। तो हम लोग पहला पढ़ेंगे फिजिकल प्रॉपर्टीज। ठीक है, फिजिकल प्रॉपर्टीज में फर्स्ट हो जाएगा टेस्ट। ठीक है, टेस्ट हो जाएगा। तो हम लोग जानते हैं कि एसिड का टेस्ट क्या होता है, सावर टेस्ट होता है। एसिड का टेस्ट क्या होता है, सावर होता है। एसिड हैव ए सावर टेस्ट, एसिड हैव ए सावर टेस्ट। ठीक है, सावर टेस्ट, इसीलिए हम इसको टेस्ट करके नहीं बता पाए। ठीक है, टेस्ट करके हमें कभी नहीं बताना चाहिए कि एसिड है कि बेस है। क्यों? क्योंकि ये कोरोजन नेचर शो करता है। जहां भी अगर हम उसको टेस्ट करेंगे तो क्या कर देगा, स्किन को कोरोजन मतलब स्किन को डैमेज कर सकता है। ठीक है, तो एसिड का टेस्ट सावर होता है। ठीक है, दूसरा है फिजिकल स्टेट। सेकेंड इज फिजिकल स्टेट। फिजिकल स्टेट फिजिकल स्टेट ठीक है, तो फिजिकल स्टेट मतलब एसिड सॉलिड कौन से एसिड होते हैं, लिक्विड कौन से एसिड होते हैं और गैस कौन से एसिड होते हैं। ठीक है, इसी में वोलाटाइल और नॉन वोलाटाइल एसिड भी दे दिया है। वोलाटाइल एसिड का मतलब जो इजिली वेपराइज हो जाए रूम टेम्परेचर या फिर स्लाइटली हीट करने पे जो इजिली वेपराइज हो जाए उसको वोलाटाइल एसिड बोल देंगे। जो इजिली वेपराइज ना हो उसको क्या बोलेंगे, नॉन वोलाटाइल एसिड बोल देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे देख लो आप लोग, मेनली आप लोग सॉलिड याद कर लो। ठीक है, सॉलिड स्टेट में फर्स्ट है सिट्रिक एसिड। ठीक है, दूसरा है फास्फोरिक एसिड। ये दोनों क्या होते हैं, सॉलिड स्टेट में होते हैं। ठीक है, फास्फोरिक एसिड, दो एसिड सॉलिड स्टेट का याद कर लो नाम आप। उसके बाद से है लिक्विड स्टेट में कौन कौन से पाए जाते हैं। तो लिक्विड स्टेट में HCl है, HCl, उसके बाद से HNO3 है, इसको ये भी याद कर लेना कि ये वोलाटाइल एसिड होता है। ठीक है, ये वोलाटाइल एसिड होता है, वोलाटाइल एसिड। ठीक है, वोलाटाइल एसिड होता है। इसी में लिक्विड स्टेट में ही होता है H2SO4, लेकिन ये क्या होता है, नॉन वोलाटाइल एसिड होता है, नॉन वोलाटाइल एसिड। ठीक है, ये हो गया नॉन वोलाटाइल एसिड। तो ये आप दो चार एग्जांपल याद कर लेना जो वोलाटाइल और नॉन वोलाटाइल के हैं और सॉलिड और लिक्विड के हैं। नॉन वोलाटाइल जो इजिली वेपराइज नहीं होगा, उसका एग्जांपल हो जाएगा H2SO4। ठीक है, तीसरा प्रॉपर्टीज हो जाएगा इसमें इफेक्ट ऑन स्किन। तीसरा प्रॉपर्टीज हो जाएगा इफेक्ट ऑन स्किन। ठीक है, तो हम जानते हैं कि सारे मिनरल एसिड क्या होते हैं, ऑल मिनरल एसिड है कोरोजन इन नेचर। ठीक है, कोरोसिव इन नेचर। ठीक है, ये हो गया। तो अगर कोरोसिव इन नेचर होगा तो क्या करेगा, जहां भी वो एसिड को हम
ड्रॉप करेंगे वहां पे क्या करेगा, वो उस पूरे सरफेस को क्या कर देगा और डैमेज कर देगा, पूरे सरफेस को क्या कर देगा और डैमेज कर देगा। इसी को हम लोग कोरोजन नेचर बोलते हैं। कोरोजन नेचर का मतलब ये हुआ, कोई अगर लिक्विड कोरोजन नेचर शो कर रहा है तो जिस भी सरफेस पे हम उस लिक्विड को ड्रॉप करेंगे उस सरफेस को क्या कर देगा, ऊपरी लेयर को डैमेज कर देगा। ठीक है, तो एसिड भी क्या होते हैं, कोरोसिव इन नेचर होते हैं। तो अगर हम एसिड को किसी भी सरफेस पे ड्रॉप करेंगे तो उसका ऊपरी स्किन क्या कर देगा, वो पूरा इफेक्ट कर देगा, मतलब डैमेज कर देगा उसको। ठीक है, ये हो गया स्किन पे क्या वो इफेक्ट डालेगा। कार्बोनिक एसिड क्या होता है, मिनरल एसिड होता है, लेकिन ये क्या होता है, वीक एसिड होता है। तो ये जनरली कोरोसिव नेचर उतना नहीं शो करता है जितना कि और मिनरल एसिड शो करते हैं। ऑर्गेनिक एसिड क्या होते हैं, नॉन कोरोसिव होते हैं। ऑर्गेनिक एसिड नॉन कोरोसिव, ऑर्गेनिक एसिड आर ऑर्गेनिक एसिड आर नॉट इन नॉट कोरोसिव। ठीक है, कोरोसिव इन नेचर। ये हो गया स्किन पे क्या इफेक्ट डालेगा एसिड। ठीक है, चौथा हो गया इसमें, चौथा प्रॉपर्टी है कलर ऑफ इंडिकेटर। कलर ऑफ इंडिकेटर, कलर ऑफ इंडिकेटर। ठीक है, अब ये है, पहले तो ये जान लो इंडिकेटर होता क्या है। इंडिकेटर एक कॉम्प्लेक्स कंपाउंड होता है। इंडिकेटर एक कॉम्प्लेक्स कंपाउंड होता है जिसपे अगर हम एसिड को डालें तो दूसरा कलर शो करेगा, बेस को डालेंगे तो दूसरा कलर शो करेगा। ठीक है, तो इंडिकेटर होता क्या है, इंडिकेटर इज ए सब्सटेंस व्हिच शो डिफरेंट कलर इन एसिडिक मीडियम एंड बेसिक मीडियम। ठीक है, ये तो डेफिनेशन हो गया उसका। इंडिकेटर आर ए कॉम्प्लेक्स कंपाउंड which show different color in acidic medium and basic medium। ठीक है, ये तो डेफिनेशन हो गया। उसके बाद से देखो यहाँ पे दो टाइप के इंडिकेटर आपको मिलेंगे, एक नेचुरल इंडिकेटर मिल जाएगा, एक आर्टिफिशियल इंडिकेटर मिल जाएगा। नेचुरल इंडिकेटर में हो जाएगा लिटमस पेपर और टर्मेरिक हो जाएगा। ठीक है, आर्टिफिशियल इंडिकेटर में होगा एक तो हो जाता है मेथिल ऑरेंज और एक होता है फिनोप्थलीन होता है। ठीक है, तो ये हो गया दो टाइप के इंडिकेटर, पहला नेचुरल, दूसरा आर्टिफिशियल। यहाँ पे इंडिकेटर का आप डेफिनेशन याद कर लेना, इंडिकेटर क्या होता है। ठीक है, तो हम देख लेते हैं लिटमस पेपर। लिटमस, ठीक है, पेपर। लिटमस पेपर शो करता है, अगर ब्लू कलर का लिटमस पेपर है तो ब्लू टू किस में चेंज हो जाएगा, रेड कलर में चेंज हो जाएगा। कौन से मीडियम में, एसिडिक मीडियम में। कौन से मीडियम में, एसिडिक मीडियम में। ठीक है, एसिडिक मीडियम। वहीं अगर क्या है, मेथिल ऑरेंज है, मेथिल ऑरेंज है, मेथिल ऑरेंज, मिथाइल भी बोल सकते हैं हम लोग, मिथाइल ऑरेंज। मिथाइल ऑरेंज चेंज किस में करेगा, ऑरेंज कलर टू पिंक कलर, ऑरेंज टू पिंक। ठीक है, ऑरेंज टू पिंक कलर में चेंज हो जाएगा। कौन से मीडियम में, एसिडिक मीडियम में। हम लोग एसिड पढ़ रहे हैं तो ये अभी एसिड में ही चेंज हो रहा है। ठीक है, तीसरा है फिनोप्थलीन। तीसरा फिनोप 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 फिनोप्थलीन। ठीक है, ये चेंज करेगा, ये रिमेन्स कलर लेस। ठीक है, इस क्या करेगा, कलरलेस रहता है, मतलब एसिड को डालने पे हम लोग उसमें कोई चेंज नहीं होगा। ठीक है, एसिड को अगर हम लोग फिनोप्थलीन में ड्रॉप करेंगे तो कोई कलर चेंज नहीं शो करेगा। ये हो गया चेंज इन कलर में। एक होता है कि एसिड क्या होते हैं, इलेक्ट्रोलाइट होते हैं,
एसिड क्या होते हैं, इलेक्ट्रोलाइट होते हैं और क्या करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करते हैं। क्यों? क्योंकि वो एसिड अपने आयंस में ब्रेक हो जाते हैं, तो इसलिए वो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कर पाते हैं। ठीक है, ये हो गया 5 फिजिकल प्रॉपर्टीज के बारे में। अब हम लोग केमिकल प्रॉपर्टी देख लेते हैं एसिड का। ठीक है, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड। ठीक है, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड ठीक है, पहला इसमें प्रॉपर्टीज हो जाएगा रिएक्शन ऑफ एसिड, रिएक्शन ऑफ एसिड with active metal, with active metal, with active metal। ये हो गया पहला पॉइंट। देखो पहले हम लोग जानते हैं कि जब भी हम लोग एक्टिव मेटल जैसे कि पोटेशियम हो गया, सोडियम या फिर कैल्शियम, ये क्या है, हाईएस्ट रिएक्टिव मेटल होते हैं। इनका अगर हम एसिड के साथ रिएक्शन करवाते हैं तो ये क्या करेंगे, एक्सप्लोसिव रिएक्शंस को शो करेंगे, एक्सप्लोसिव नेचर को शो करेंगे। प्रोडक्ट क्या बनेगा, हम लोग जानते हैं कि साल्ट बनेगा, सॉल्ट का फॉर्मेशन होगा प्लस हाइड्रोजन गैस रिलीज होगा, सॉल्ट का फॉर्मेशन होगा प्लस हाइड्रोजन गैस रिलीज होगा, किससे, इन एक्टिव मेटल से। ठीक है, तो हम लोग ये रिएक्शन इतना एक्सप्लोजिव होता है कि इससे हमें हाइड्रोजन गैस, रिएक्शन तो होता है लेकिन इतना एक्सप्लोजिव होता है कि उतना प्रोडक्टिव नहीं हो पाता। ठीक है, उसके बाद से हम लोग, अगर हमें हाइड्रोजन गैस चाहिए तो हमें क्या चाहिए, मॉडरेट रिएक्शन चाहिए। अगर हमें हाइड्रोजन गैस चाहिए तो क्या होना चाहिए, रिएक्शन मॉडरेट होना चाहिए। तो मॉडरेट रिएक्शन के लिए हम लोग करवाते हैं, मॉडरेट रिएक्शन हम लोग जिंक, मॉडरेट रिएक्शन हम लोग करवाते हैं जिंक और मैग्नीशियम या फिर आयरन के साथ। ठीक है, इसी में देख लो, जिंक हो गया, जिंक है, आयरन है और मैग्नीशियम है। ये क्या होता है, मॉडरेट रिएक्शन शो करते हैं। मॉडरेट मतलब थोड़ा स्लो, मॉडरेट रिएक्शन, मॉडरेट रिएक्शन होता है। ठीक है, अब हम इसका प्रोडक्ट एक बार देख ले रहे हैं होता क्या है। सपोज करो जिंक का रिएक्शन HCl से हो रहा है, मैग्नीशियम का रिएक्शन HCl से और आयरन का रिएक्शन HCl से, आयरन का रिएक्शन FCl से। ठीक है, तो सारे रिएक्शन में क्या होगा, साल्ट का फॉर्मेशन होगा प्लस हाइड्रोजन गैस रिलीज होगा। तो यहाँ पे ZnCl2 प्लस हाइड्रोजन गैस, ठीक है, MgCl2 प्लस हाइड्रोजन गैस, यहाँ पे FeCl2 प्लस हाइड्रोजन गैस, FeCl2 प्लस हाइड्रोजन गैस। ठीक है, ये सब क्या है, सॉल्ट है, ये सब क्या है, सॉल्ट है और हाइड्रोजन गैस रिलीज होगा। इसी में दिया होगा कि नाइट्रिक एसिड क्या होता है, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। नाइट्रिक एसिड क्या होता है, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। अगर कोई भी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा तो क्या कर देगा, दूसरी को ऑक्सीडाइज कर देगा। तो अगर नाइट्रिक एसिड का हम लोग इन मेटल के साथ रिएक्शन करवाते हैं तो H2 को क्या कर देता है, ऑक्सीडाइज कर देता है वाटर में, H2 को क्या कर देता है, वाटर में ऑक्सीडाइज कर देता है। तो इसीलिए हम लोग HNO3 का यूज नहीं कर पाते हैं इन सारे मेटल के साथ H2 के फॉर्मेशन के लिए। क्यों, क्योंकि H2 को क्या कर देता है, ऑक्सीडाइज कर देता है वाटर में। ऑक्सीडाइज का मतलब एडिशन ऑफ ऑक्सीजन हो जाता है हाइड्रोजन के साथ, तो उसको हम लोग ऑक्सीडाइज बोलते हैं। ठीक है, तो हम लोग HNO3 का यूज केवल मैग्नीशियम के साथ कर पाते हैं। HNO3 का यूज, HNO3 का हम लोग यूज कर पाते हैं केवल मैग्नीशियम के साथ, Mn प्लस HNO3, ठीक है, NO3 होल ट्वाइस प्लस हाइड्रोजन गैस। ठीक है,
तो हम लोग केवल मैग्नीशियम के साथ ही रिएक्शन करवा पाएंगे इसका HNO3 का, अगर हमें हाइड्रोजन गैस चाहिए तो। क्यों? क्योंकि ये रिएक्शन ऑक्सीडाइज नहीं हो पाता है ये। ठीक है, ये हो गया रिएक्शन ऑफ एसिड विथ एक्टिव मेटल। ठीक है, दूसरी प्रॉपर्टीज है इसी में, दूसरा प्रॉपर्टीज होगा दूसरा प्रॉपर्टीज होगा रिएक्शन विथ बेस, रिएक्शन विथ बेस। ठीक है, बेस के साथ एसिड का रिएक्शन तो हम लोग पढ़ चुके हैं। अगर एसिड प्लस बेस का रिएक्शन करवाएंगे, एसिड प्लस बेस, तो क्या फॉर्मेशन होगा? साल्ट प्लस H2O का फॉर्मेशन हो जाता है। ठीक है, साल्ट प्लस H2O का फॉर्मेशन होगा। ये कौन सा? अगर हम लोग बेस का रिएक्शन करवा रहे हैं या फिर बेसिक ऑक्साइड का रिएक्शन करवा रहे हैं, तो ये दोनों में सेम ही प्रोडक्ट बनाएगा। ठीक है, तो एक हम लोग बेसिक ऑक्साइड का देख लेंगे और एक बेस का रिएक्शन देख लेंगे। बेसिक ऑक्साइड हो जाएगा CuO, क्यों? क्योंकि कॉपर मेटल होता है, H2SO4। ठीक है, प्रोडक्ट बना लेगा CuSO4 प्लस H2O। ठीक है, तो CuSO4 यहाँ पे क्या है? साल्ट है और वाटर का फॉर्मेशन हो रहा है। दूसरा हो जाएगा इसमें रिएक्शन दूसरा है बेस के साथ NaOH प्लस HNO3। ठीक है, तो ये बन जाएगा सोडियम नाइट्रेट प्लस वाटर का फॉर्मेशन हो जाएगा। सोडियम नाइट्रेट क्या है? यहाँ पे साल्ट है, सोडियम नाइट्रेट साल्ट है। ये हो गया बेस के साथ एसिड का रिएक्शन। अब हम तीसरी टाइप का रिएक्शन पढ़ेंगे जो है डिकम्पोजिशन रिएक्शन। डिकम्पोजिशन रिएक्शन, ठीक है, एसिड का हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ और कार्बोनेट के साथ, मतलब बाइकार्बोनेट के साथ और कार्बोनेट के साथ, ये है तीसरा रिएक्शन। तो हम लोग देख लेते हैं इसको एक बार। ठीक है, तीसरा है, तीसरे टाइप का रिएक्शन है डिकम्पोजिशन ऑफ बाइकार्बोनेट एंड कार्बोनेट, डिकम्पोजिशन ऑफ बाइकार्बोनेट एंड कार्बोनेट। ठीक है, इसका डिकम्पोजिशन। तो देखो यहां पे अगर हम लोग कार्बोनेट ले रहे हैं, उसका एसिड के साथ रिएक्शन करवा रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ये जान लो कि कार्बोनेट का क्या हो जाएगा? डिकम्पोजिशन हो जाएगा। और जब भी कार्बोनेट का डिकम्पोजिशन होता है तो वहां पे हमेशा ही CO2 गैस रिलीज होता है। जब भी क्या होता है? कार्बोनेट का डिकम्पोजिशन होता है तो हमेशा ही CO2 गैस रिलीज होता है। तो यहाँ पे बनाएगा CaCl2 प्लस H2O प्लस CO2। ये हो गया। CaCl2 क्या है? साल्ट है, वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड का फॉर्मेशन होगा। कब? जब हम लोग कार्बोनेट का या Cl के साथ रिएक्शन करेंगे तो कार्बोनेट का क्या हो जाएगा? डिकम्पोजिशन हो जाएगा। अगला हो जाएगा इसमें रिएक्शन कैल्शियम बाइकार्बोनेट का, कैल्शियम बाइकार्बोनेट का एसिड के साथ रिएक्शन। ये भी क्या हो जाएगा? डिकम्पोजिशन रिएक्शन शो करेगा। प्रोडक्ट क्या होगा? सेम बनेगा। ठीक है, CO2 प्लस H2O प्लस CO2। ठीक है, ये साल्ट है जो ऊपर बना था और ये CO2 है। इसमें बेसिकली आपको मेन याद रखना है, जब भी हम लोग कैल्शियम के कार्बोनेट को क्या करेंगे और बाइकार्बोनेट को या Cl के साथ रिएक्शन करवाएंगे
तो कैल्शियम कार्बोनेट और कैल्शियम बाइकार्बोनेट का क्या हो जाएगा, डीकम्पोजिशन हो जाएगा। डीकम्पोजिशन ऑफ कार्बोनेट हमेशा होता है तो वहां पे CO2 गैस रिलीज होता है। ठीक है, इतना आपको याद रखना है। ये हो गया तीसरे टाइप का रिएक्शन जिसमें हम लोग पढ़ रहे हैं डीकम्पोजिशन रिएक्शन। चौथे टाइप का दिया हुआ है इसमें, चौथा टाइप है इसमें चौथा है डीकम्पोजिशन ऑफ सल्फाइड, decomposition of sulfides and bisulfide ठीक है, ये हो गया, ये भी डिकम्पोजिशन। तो जैसे हम लोग वहां पे डिकम्पोजिशन किसका करवा रहे हैं, कार्बोनेट और बाइकार्बोनेट का, यहाँ पे सल्फाइड्स और बाइसल्फाइड्स का होगा। तो वहां पे क्या हो रहा है, CO2 रिलीज हो रहा है कार्बोनेट के डिकम्पोजिशन में, यहाँ पे सल्फाइड और बाइसल्फाइड के डिकम्पोजिशन में SO2 गैस रिलीज होगा, साल्ट का फॉर्मेशन होगा प्लस H2O का। इसमें बस एक ही डिफरेंस है, वहां भी साल्ट बन रहा है ऊपर वाले रिएक्शन में, H2O का फॉर्मेशन हो रहा है प्लस कार्बन डाइऑक्साइड फॉर्मेशन हो रहा है। यहाँ पे साल्ट बनेगा प्लस H2O बनेगा प्लस SO2 गैस रिलीज होगा, बस यही एक चेंज है इसमें। तो देख लो, CaSO3 प्लस HCl, ठीक है, CaCl2 प्लस H2O प्लस SO2, ये हो गया प्रोडक्ट। इसी तरह बाइसल्फाइड का हम लोग करवा देंगे, NaHSO3 प्लस HCl। यहाँ पे प्रोडक्ट क्या बन जाएगा, प्रोडक्ट हो जाएगा सेम, साल्ट बनाएगा NaCl प्लस H2O प्लस SO2 गैस रिलीज होगा। तो ये आपको याद रखना है, कार्बोनेट का डिकम्पोजिशन एसिड के साथ करवाएंगे तो CO2 गैस रिलीज होगा, अगर सल्फाइड्स और बाइसल्फाइड्स का डिकम्पोजिशन करवाएंगे एसिड के प्रेजेंस में तो उसमें क्या फॉर्मेशन क्या होगा, साल्ट बनेगा, H2O बनेगा प्लस SO2 गैस रिलीज हो जाएगा। ये हो गए चौथी प्रॉपर्टीज। ठीक है, अब हम लोग अगला प्रॉपर्टी देख लेते हैं इसका। अगला प्रॉपर्टीज हो जाएगा यहाँ पे डीकम्पोजिशन ऑफ सल्फाइड। अगला है पांचवा हो जाएगा डीकम्पोजिशन ऑफ सल्फाइड, डीकम्पोजिशन ऑफ सल्फाइड्स। तो यहाँ पे होगा, अगर हम लोग मेटल के सल्फाइड का रिएक्शन करवाएंगे एसिड के साथ, मेटल के सल्फाइड का रिएक्शन करवाएंगे एसिड के साथ, मेटल के सल्फाइड का रिएक्शन एसिड के साथ होगा तो बनेगा साल्ट, मतलब ZnCl2 प्लस H2S गैस, H2S गैस, ये क्या होगा, रिलीज हो जाएगा। उसी तरह कोई और मेटल का हम लोग सल्फाइड ले रहे हैं, ठीक है, तो ये एसिड के साथ रिएक्शन करवा के हम लोग साल्ट का फॉर्मेशन करेंगे और H2S गैस का फॉर्मेशन हो जा रहा है। ठीक है, ये आपको याद रखना है। तीन रिएक्शन डिकम्पोजिशन के हैं जहां पे गैस रिलीज हो रहा है, कार्बोनेट का डिकम्पोजिशन करवा रहे हैं तो CO2, बाइकार्बोनेट का डिकम्पोजिशन एसिड के साथ करवा रहे हैं तो भी CO2 गैस रिलीज हो रहा है, डिकम्पोजिशन ऑफ सल्फाइड्स करवा रहे हैं वहां SO2 गैस रिलीज हो रहा है, डिकम्पोजिशन ऑफ बाइसल्फाइड्स करवा रहे हैं एसिड के प्रेजेंस में तो वहां पे भी SO2 गैस रिलीज हो रहा है। अगर मेटल के सल्फाइड का एसिड के साथ रिएक्शन करवा रहे हैं तो वहां पे H2S गैस रिलीज हो रहा है। तो तीन रिएक्शन है जहां पे कोई ना कोई गैस क्या हो रहा है, रिएक्शन से रिलीज हो रहा है। अगली प्रॉपर्टीज हो जाएगी इसमें 6 नंबर का, रिएक्शन विथ
रिएक्शन विथ क्लोराइड क्लोराइड्स एंड नाइट्रेट, ठीक है, एंड नाइट्रेट, नाइट्रेट्स, ठीक है, नाइट्रेट। तो यहां पे हो जाएगा, जब भी हम लोग देखो क्या करेंगे, अगर क्लोराइड का रिएक्शन, क्लोराइड एक तरह से क्या है, साल्ट है, ठीक है, क्लोराइड एक तरह से क्या है, साल्ट है, नाइट्रेट भी क्या है, साल्ट है। तो अगर हम लोग क्लोराइड का रिएक्शन किसी एसिड के साथ करवा रहे हैं तो एक साल्ट बनेगा प्लस एक एसिड बनेगा। उसी तरह से अगर हम लोग नाइट्रेट का रिएक्शन मतलब साल्ट का रिएक्शन करवा रहे हैं एसिड के साथ तो एक साल्ट बनेगा और एक एसिड बनेगा। हम लोग देख लेते हैं पहले रिएक्शन इसका। पहला रिएक्शन हो जाएगा BaCl2 प्लस H2SO4, BaCl2 प्लस H2SO4 फॉर्मेशन हो जाएगा HCl प्लस BaSO4। BaSO4 आप लोग जानते होंगे प्रेसिपिटेट है, ये क्या है, एसिड है। अब देखो हमें कैसे पता चलेगा कि हम कौन सा एसिड का फॉर्मेशन करेंगे। तो जो साल्ट का एनायन होगा, जो साल्ट का एनायन होगा, और साल्ट का एनायन किससे रिएक्शन करेगा, एसिड के H प्लस से रिएक्शन करके वो एसिड बना लेगा, ठीक है। साल्ट का एनायन होना चाहिए और एसिड का H प्लस होना चाहिए तो दूसरा एसिड वो फॉर्मेशन कर लेगा, ठीक है। जैसे यहाँ पे देख लो, यहाँ पे Ba+2 और Cl माइनस है, ये क्या है, एनायन है। यहाँ पे H प्लस और SO4 -2, ठीक है। तो एसिड का एनायन होना चाहिए और साल्ट का एनायन और एसिड का H प्लस होना चाहिए। ये क्या करेंगे, एसिड का फॉर्मेशन करेंगे। तो HCl एसिड का फॉर्मेशन हो रहा है यहाँ पे, ठीक है। तो आप लोग समझ गए होंगे कि कौन से एसिड का हमें फॉर्मेशन करना है। इसी तरह और रिएक्शन हम लोग देख लेते हैं इसके। जैसे लेड नाइट्रेट है, लेड नाइट्रेट है, लेड नाइट्रेट का रिएक्शन हम लोग करवा रहे हैं H2SO4 के साथ। तो देखो यहाँ पे क्या है, Pb+2 और NO3 माइनस, ठीक है। ये क्या है, एनायन है। यहाँ पे H प्लस और SO4 -2, ठीक है। तो अब इससे हम लोग एसिड का फॉर्मेशन करेंगे, एसिड का। तो एसिड क्या हो जाएगा, HNO3 हो जाएगा। साल्ट क्या हो जाएगा, PbSO4 का फॉर्मेशन हो जाएगा। ये एसिड है, ये है सॉल्ट, ये है सॉल्ट, ठीक है। ये हो गया रिएक्शन एक और टाइप का। इसी तरह आप और भी रिएक्शन करवा सकते हो। अब हम लोग क्लोराइड का देख लेते हैं, ठीक है। जैसे देख लो, ज्यादातर क्लोराइड क्या होते हैं, हम लोग यही दो जो जो बेरियम क्लोराइड है और लेड नाइट्रेट है, इन्हीं को हम लोग जनरली रिएक्शन करवा पाते हैं। और अगर कोई रिएक्शन करवाना हो हमें तो क्या करना पड़ता है, हीट प्रोवाइड करना पड़ता है। और रिएक्शन अगर हमें करवाना है कोई दूसरा तो हमें हीट प्रोवाइड करना पड़ेगा। जैसे एक और रिएक्शन है, NaCl है, NaCl प्लस H2SO4, NaCl प्लस H2SO4। अगर ये बिलो 200 है, 200 डिग्री सेंटीग्रेड, तो ये क्या होगा, यहाँ पे जो H2SO4 में है केवल एक ही H प्लस वो रिलीज करेगा, एक ही H प्लस रिलीज करेगा। तो क्या हो जाएगा, NaHSO4 का फॉर्मेशन करेगा प्लस HCl का फॉर्मेशन करेगा, ठीक है। ये हो गया। अगर यही सेम रिएक्शन हो रहा है, सेम रिएक्शन लेकिन क्या है, एवं 200 हो जा रहा है अगर टेम्परेचर, ठीक है, 200 डिग्री हो जा रहा है, तो जो H2SO4 है वहां पे दोनों हाइड्रोजन क्या हो जाएंगे, रिलीज हो जाएंगे। तो प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, Na2SO4 हो जाएगा, ठीक है, प्लस HCl का फॉर्मेशन हो जाएगा, ठीक है। इसी तरह हम लोग नाइट्रेट का देख लेते हैं। नाइट्रेट में भी सेम कंडीशन हो जाएगा।
अगर पोटेशियम नाइट्रेट है, इसका रिएक्शन हम लोग एसिड के साथ करवा रहे हैं, अगर ये क्या है बिलो 200 है डिग्री सेंटीग्रेड, तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे भी सेम प्रोडक्ट बन जाएगा। जैसे ऊपर वाले रिएक्शन में H2SO4 का एक ही H प्लस रिलीज हो रहा है, यहाँ पे भी क्या होगा, एक ही H प्लस रिलीज हो जाएगा। तो प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, KHSO4 प्लस HNO3 हो जाएगा। ठीक है, सेम रिएक्शन अगर करवा रहे हैं हम लोग, कंडीशन चेंज कर दे रहे हैं, तो प्रोडक्ट भी क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। अगर एबव हम लोग एबव 200 कर दे रहे हैं तो क्या हो जाएगा, दोनों ये हाइड्रोजन रिलीज हो जाएंगे, तो यहाँ पे हो जाएगा K2SO4 प्लस HNO3 हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड के बारे में। केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड, यहाँ पे जितने भी एसिड हम लोग लेंगे कंसंट्रेटेड एसिड लेंगे। ठीक है, कंसंट्रेटेड एसिड का मतलब उसमें वाटर का अमाउंट बहुत ही कम होगा। ठीक है, ये हो गया फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड और फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड आप लोग पढ़ चुके हो इस वीडियो में। केमिकल प्रॉपर्टीज में 6 रिएक्शन दिए हुए हैं। पहला रिएक्शन है एक्टिव मेटल के साथ एसिड का रिएक्शन, दूसरा है बेस या बेसिक ऑक्साइड के साथ मेटल का रिएक्शन, तीसरा है डीकम्पोजिशन रिएक्शन है। डीकम्पोजिशन में क्या है, सबसे पहले कार्बोनेट और बाइकार्बोनेट का डीकम्पोजिशन करवा रहा है, उसमें रिएक्शन में रिलीज हो रहा है CO2 गैस। उसके बाद से चौथा रिएक्शन हो जाएगा डीकम्पोजिशन ऑफ सल्फाइड्स एंड बाइसल्फाइड, वहां पे SO2 गैस रिलीज हो जाए। पांचवा रिएक्शन है डीकम्पोजिशन ऑफ सल्फाइड, मेटल के सल्फाइड का एसिड के साथ रिएक्शन करवा रहा है, तो वहां पे H2S गैस रिलीज हो रहा है। लास्ट एंड सिक्स रिएक्शन है रिएक्शन ऑफ एसिड विथ क्लोराइड एंड नाइट्रेट, क्लोराइड एंड नाइट्रेट के साथ रिएक्शन कर रहा है, तो यहाँ पे साल्ट और एसिड का रिएक्शन हो रहा है और साल्ट और एसिड का फॉर्मेशन भी हो रहा है। कौन से एसिड का फॉर्मेशन होगा ये हमें देखना है, तो साल्ट का एनायन लेंगे और एसिड का H प्लस लेंगे, उससे हम लोग एसिड का फॉर्मेशन कर देंगे, तो वही एसिड का फॉर्मेशन हो जाएगा। ठीक है, ये हो गया फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड। ओके।